दोस्तों ये है एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट। आज एचडीएफसी और आईसीआई बैंक का रिज़ल्ट आने वाला था जो कि अभी आ गया है और रिलायंस का तो कल ही आ गया था। तो रिलायंस का रिज़ल्ट तो देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो थोड़ा सा जो है कि एचडीएफसी और आईसीआई से अच्छा है, बट फिर भी वो 2% डाउन था। और एचडीएफसी और आईसीआई का देख लेते हैं। इनके रिज़ल्ट को देख के तो लग रहा है कि ये काफ़ी गैप डाउन होंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि रिज़ल्ट कैसे हैं। तो देखेंगे तो जो टोटल इनकम हुई है आपकी एचडीएफसी बैंक की 90,000 करोड़ की हुई है। लास्ट क्वार्टर जो कि 91 की थी, तो 1,000 करोड़ कम हुई है इस बार, और लास्ट ईयर से तो अच्छी है। और अगर हम टोटल एक्सपेंस की देखें तो 62,000 है, लास्ट ईयर के इक्वल ही है, थोड़ा सा माइनर सा कम है, और लास्ट ईयर के इतना ही है, और फिर लास्ट क्वार्टर के भी इतना ही है। और अगर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी 27,000 का है। लास्ट क्वार्टर था 27,900 और लास्ट ईयर था 25,000। तो ईयरली तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बट क्वार्टरली डाउन है। और अगर हम प्रोविज़न की बात देखें, प्रोविज़न भी देखिए आपका, बैंक में हम तीन चीज़ देखते हैं, प्रोविज़न देखते हैं, और ये देखते हैं आपका एनपीए देखते हैं, और टोटल इनकम देखते हैं। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो देखेंगे तो क्वार्टरली आपका प्रोविज़न कम हुआ है और ईयरली भी कम हुआ है। प्रोविज़न तो ठीक है, बट जो है कि आपकी जो इनकम है वही कम हुई है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एचडीएफसी बैंक के लिए। और हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में जो आपका नेट प्रॉफिट है ये हुआ है 18,653 का। लास्ट ईयर था, लास्ट क्वार्टर था 18,641, तो यहाँ से 10 करोड़ की बढ़त है इस बार। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर 10 करोड़ की केवल बढ़त है। और लास्ट ईयर देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बट अभी इस ईयर तो कम है। और अगर हम देखें आपका एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो लास्ट ईयर से ग्रोथ है, लास्ट क्वार्टर से भी ग्रोथ है, जो करीब करीब 1,000 करोड़ की ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर से 34,289 था, इस बार देखेंगे तो 35,178, करीब करीब 1,900 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है हमको कि एनपीए बढ़ा है। जो एनपीए होता है वही बाद में बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो पैसा होता है जो कि 90 डेज हो चुके हैं, लोग वापस नहीं कर रहे हैं, उसको एनपीए बोलते हैं। और 36,000 पिछली बार था, पिछली साल से तो इम्प्रूवमेंट है, कम हुआ है, मतलब कम पैसा जो है बैंक का वो डूबने की कगार पे है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली देखें तो निगेटिव है, क्वार्टरली इनकम भी कम हुई है और आपका एनपीए भी बढ़ा है, तो ये दोनों तो काफ़ी निगेटिव है एचडीएफसी बैंक के लिए। और एचडीएफसी बैंक इतने दिन से गिरता हुआ भी आ रहा था, तो देखते हैं। प्रॉफिट इन्होंने समहाउ मैनेज किया है, किसी तरह यहाँ से मैनेज करके आपका ये जो है कि, बट देखते हैं कि क्या होता है इनका, मंडे को पता चलेगा। रिजल्ट तो उतने अच्छे नहीं है, बट मैं हो सकता है मार्केट इतने दिन, एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिन से फॉल कर रहा था, तो क्या पता मार्केट इसको फैक्टर कर चुकी है। अगर फैक्टर कर चुकी होगी तो ज़्यादा गैप डाउन नहीं देखेंगे, बट फिर भी रिजल्ट के हिसाब से तो निगेटिव है रिजल्ट है, और हमको गैप डाउन ही दिखना चाहिए। बट देखते हैं कि बड़े प्लेयर की पोजीशन कैसी थी और क्या करते हैं। और आईसीआई बैंक का भी देख लेते हैं हम। आईसीआई बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो जो इनकी इनकम है इस क्वार्टर वो 49,000 की है, 334, और लास्ट क्वार्टर थी इनकी 49,333। 1 करोड़ ज़्यादा इन्होंने इस क्वार्टर में कमाई की है। और अगर आप ईयरली देखेंगे तो ईयरली अच्छी ग्रोथ है, 1,000 करोड़ ज़्यादा इन्होंने किया है। और प्रोविज़न देखेंगे तो एक्सपेंस है ये, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम इस बार एक्सपेंस हुआ है, और लास्ट ईयर से देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और हम प्रोविज़न देखें, प्रॉफिट प्रोविज़न, तो आपका प्रॉफिट है 17,355, मतलब क्वार्टरली 50,000 करोड़ का 50 करोड़ का केवल ग्रोथ है क्वार्टरली आपका। और आपका ईयरली देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ है। और जो प्रोविज़न देखें तो बढ़ा है क्वार्टरली, पिछली क्वार्टर में 914 करोड़ का केवल प्रोविज़न था, बट इस बार देखेंगे तो 2,500 करोड़ का हो गया, करीब करीब 100% से ज़्यादा जंप है। करीब करीब देख लीजिए 150% के करीब जंप बोल सकते हैं हम, इतनी ज़्यादा ही जंप है प्रोविज़न में। प्रोविज़न ही आगे चल के एनपीए हो जाता है। और ईयरली देखेंगे तो ईयरली भी, तो ये तो काफ़ी निगेटिव है आईसीआई बैंक के लिए। और आईसीआई बैंक अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, एचडीएफसी बैंक से बहुत अच्छा देता था, इसीलिए एचडीएफसी बैंक से अच्छा चार्ट दिखेगा आपको आईसीआई बैंक का। एचडीएफसी बैंक देखेंगे पिछले 4-5 साल से एक ही लेवल पे, बट आईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, बट इस बार तो निगेटिव है ये काफ़ी। और हम अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपका 11,317 है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, करीब करीब 1,000 करोड़ कम है। और अगर आप लास्ट ईयर से भी देखेंगे तो भी कम है, तो काफ़ी कम हो गया है प्रॉफिट तो।
ये भी निगेटिव, प्रॉफिट भी कम है और एनपीए भी बढ़ा हुआ है, सॉरी प्रोविज़न बढ़ा है। और एनपीए हम देख लेते हैं। आपका एनपीए, ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो क्वार्टरली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है और आपका ईयरली फ्लैट है। और नेट परसेंटेज वाइज देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज तो ईयरली अच्छा है और क्वार्टरली भी थोड़ा सा ही है। एनपीए तो ज़्यादा ग्रो नहीं किया है इसका, बट प्रॉफिट कम हुआ है और आपका प्रोविज़न, ये 2 पॉइंट निगेटिव है। प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो देखते हैं इस चीज़ को मार्केट कैसे लेती है। रिज़ल्ट देख के तो अभी निगेटिव ही लग रहा है, तो देखते हैं। और जो कि प्राइस एक्शन भी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे का ऐसे ही था, पहले ऊपर लेके गया, जितने भी मतलब जो प्रो थे वो उन पोजीशन उनके पास लॉन्ग की थी, उन्होंने अपनी पोजीशन बुक कर ली लॉन्ग की। मार्केट जब ऊपर गया और उन्होंने फिर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई और देखिए निफ्टी तो नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या गंदा वाला ट्रैप किए हैं। अगर रिजल्ट जिस हिसाब से निगेटिव है, अगर कहीं गैप डाउन खुला, ये पूरा ऊपर ले आके ऑल टाइम हाई के पास क्लोज कराए हैं। जितने भी लोग यहाँ पे थे बाइंग करके लेके गए हैं ऊपर, और सब लोग ट्रैप होने वाले हैं जिस हिसाब से रिजल्ट है। अभी तक मेरे हिसाब से तो नेगेटिव है, बाकी देखते हैं, अगर कहीं पॉजिटिव भी खुल सकता है भाई पोजीशन इनके हिसाब से। आईसीआई बैंक ऑल द देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है। आईसीआई बैंक में तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसलिए देखिए ये कंटिन्यू ऊपर जा था। एचडीएफसी बैंक में तो था एक्सपेक्टेशन की निगेटिव, रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे, मे बी ये कम गैप डाउन खुले, बट आईसीआई को खुला चाहिए ठीक ठाक, क्योंकि आईसीआई बैंक से एक्सपेक्टेशन हाई थी लोगों की। और रिलायंस भी आपका निगेटिव ही है, उसका भी रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, वो 2% गैप डाउन दिखा ही रहा है। चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो ये प्रो थे, ये मार्केट जब ऊपर गई तो इन्होंने अपनी 10,000 करोड़ की जो है फ्यूचर लॉन्ग था ये बुक कर लिया, इनके पास अभी भी है। और एफआईज ने भी बुक मतलब ऐड किया था, इनको में भी श्योर ना रहा हो कि रिजल्ट कैसे आने वाला है। और देखेंगे तो इन्होंने कॉल भी बाइंग की थी और पुट भी बाइंग की है, इक्वल ही समझ लीजिए, 5,000 करोड़ का बस फर्क है। बट देखेंगे तो पुट इनके पास कितना सारा है, और प्रो ने भी पुट बाइंग की है, ज़्यादा ही बाइंग की है, कॉल से ज़्यादा बाइंग की है। ऊपर गया, मार्केट ऊपर गई तो इन्होंने जो लॉन्ग था वो बुक कर लिया, कॉल बाइंग की बट कम की। अब इनके पास देखिए कॉल शॉर्ट भी है और ये, और क्लाइंट जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है तो ये पुट और शॉर्ट कर दिए हैं और कॉल भी शॉर्ट किए हैं, तो ये निगेटिव है। बट मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगी, ज़्यादा गैप डाउन खुल गई जिस हिसाब से रिजल्ट ख़राब दिख रहा है, तब तो फिर ये ट्रैप होने वाले हैं। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले फिर वहाँ से रिकवरी दे सकती है, क्योंकि बजट है और बहुत कुछ है, इन लोग के पास एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा ठीक ठाक लेवल पे। मे बी ये अपनी पोजीशन एग्जिट कर दे और मार्केट वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेन यही आपके बड़े रिजल्ट में यही तीनों बैंक ही होते हैं, और ये हैवी वेटेज है मी निफ्टी में। तो अगर इनके रिजल्ट के बाद मार्केट हो सकता है, अब फैक्टर करें आपका जो बजट है उसके हिसाब से, तो ये नीचे लेवल पे मिले तो ये अपना पोजीशन बुक कर लेते। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि गैप डाउन मिले तो वहाँ पे ये नहीं कि और नीचे जाएगी, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हो सके मार्केट को आधे घंटे के लिए छोड़ ही दो आप, फिर एक बार सेटल हो जाने दो तभी। अगर डे हाई जो भी होगा मंडे का, अगर उसको क्रॉस कर दी तो फिर हम रिकवरी का ही देखेंगे। फिलहाल तो अभी यही है, और एनालिसिस की वीडियो